हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब। गाइस आज हमारी जो एनसीईआरटी बुक जो है, आज हम जो एनसीईआरटी बुक में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। आज हम उनका अध्यापन करेंगे और साथ ही देखेंगे कि हम अपनी कितनी तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो तैयारी वो कैसी चल रही है। और ये जो क्वेश्चन है, ये आपकी जो एग्जाम है उसके लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था। जो ऑप्शन ए है 2800 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है हमारा 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। सी है हमारा 3500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व। और डी जो है हमारा कि निश्चित ही नहीं है। तो जो हमारा आंसर है, जो हमारा सही आंसर है, वो हमारा ऑप्शन बी है। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसका जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक रहा था। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के, सॉरी यहाँ पर से आता है, यहाँ पर मिसटाइप हो गया है, समकालीन नहीं थी। ए जो है मिस्र सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बी हमारा मोसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चिमनी सभ्यता के समकालीन नहीं, या ग्रीक, यहाँ पर ग्रीक है, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ग्रीक की। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत थी। ए पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार। जो हमारा ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी है हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हमारा बंगाल। और हमारा जो ऑप्शन डी है वो है हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सॉरी गुजरात है यहाँ पर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो अवशेष वो पंजाब में भी पाए गए हैं, राजस्थान में भी, गुजरात में भी और उत्तर प्रदेश में भी, और हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक। ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये यहाँ तक फैली हुई थी। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख रहा है, यहाँ पर सभ्यता है। तो जो सिंधु घाटी, यहाँ पर सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े हैं, घोड़ों के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं। हमारा ए जो है सूरकोटदा, वनबाली, ये यहाँ पर वह है वनबाली, और मांडा या कालिमबाग। मांडा या हमारा जो ऑप्शन डी है कालिमबाग, यहाँ पर मिले हैं। देखिए जो घोड़ों के अवशेष मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं वो सूरकोटदा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, सूरकोटदा। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल को कालीबंगन, कालीबंगन किस प्रदेश में, जो सिंधु घाटी सिंधु घाटी जो स्थल है, जो कालीबंगन है, वो किस प्रदेश में स्थित है। जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है ये राजस्थान में है। और जो ऑप्शन बी दे रखा है हमारा गुजरात में स्थित है। सी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो हमारा डी ऑप्शन दे रखा है कि जो ये जो सिंधु घाटी सब स्थल है कालिम्बांग, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए जो कालिम्बांगन है ये हमारा राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में, जो हमारा कालीबंगन जो स्थित है। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से
किस पदार्थ का उपयोग जो हड़प्पा काल की मोहर मतलब मुद्राओं के जो निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। ऑप्शन ए जो दे रखा है हमें सेल खड़ी मतलब स्टील का, बी जो दे रखा है हमें कांस्य का, और जो हमें सी दे रखा है तांबे का, और जो हमें डी दे रखा है लोहे का। ये जो हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो जो ये जो तो वो जो परिचित थे जो कि वो मोहर बनाने के लिए जो पदार्थ का जो यूज करते थे वो सेल खड़ी स्टेराइट्स का यूज करते थे। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा सही यहाँ पर आंसर होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता जो था वो किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग की थी? ये जो हमारे हड़प्पा सभ्यता थी वहां पर मेनली जो तांबे लोहा ये सब मिलता था। तो जो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की थी। कौन से युग की थी? कांस्य युग की थी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है। तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है व्यापार था, बी दे रखा है हमारा पशुपालन था, सी हमारा शिकार दे रखा है, और डी हमारा जो है वो कृषि दे रखा है। जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय इनमें से क्या था? ये जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था, जो उनका मुख्य कारण था वो उनका व्यापार था। वो लोग व्यापार करते थे और दूर दराज देशों की जो थी यात्रा भी वो क्या करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय वो व्यापार था। उनका मुख्य काम वो व्यापार किया करते थे। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही है, क्योंकि जो सिंधु घाटी के जो लोग हुआ करते थे खजूर ऊंट आदि इन सभी चीजों का जो था वो व्यापार क्या करते थे। आइए आगे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे मतलब वो कहाँ निवास करते थे, वो निवासी कैसे थे? वो ग्रामीण थे, वो ग्रामीण निवासी थे, या बी जो दे रखा है वो शहरी निवासी थे, या वे यायावार या खाना बदोश के निवासी थे, या वो जनजातियां थी। जो हड़प्पा सभ्यता में थे वो जनजातियां थी। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ पर निवास, ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शहरों में नगरों में निवास किया करते थे। कहाँ निवास किया करते थे? वो नगरों में निवास किया करते थे। वो नगरों के निवासी थे। जो हमारा आंसर है वो बी है, क्योंकि वो शहरी थे। तो आइए आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से बनाए जाते थे, बी बांस से बनाए जाते थे, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। देखिए जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सॉरी घर थे वो अच्छी तरीके से बनाए जाते थे, और वो पक्की ईंटों द्वारा बनाए जाते थे। पक्की ईंटों द्वारा बनाए जाते थे, जो कि चूने से उनकी जो थी वो चिनाई की जाती थी, चूना मिलाकर उन्हें बनाया जाता था। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है कि जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो उनके जो सिक्के चलते थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग सिक्के जो मतलब पैसे यूज किया करते थे मेनली वहां पर जब सिक्के ही चला करते थे, तो जो उनकी जो मुद्रा थी उनकी मुद्रा में जो किस देव के समतुल्य चित्रांकन मिलते, मतलब उनकी जो मुद्रा थी उन पर किस देवता के जो चित्र मिलते हैं, किस देवता को उन्होंने रेखा था अपनी मुद्रा पर। तो जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हमें यहाँ पर आधा शिव को, और दूसरा है हमारा बी आधा ब्रह्मा को, सी है हमारा आय विष्णु को, डी है हमारा आद इंद्र। तो यहाँ पर इंद्र ही आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप हो गया है, तो आधा इंद्र को। तो ये जो हड़प्पा वासी जो लोग थे उन्होंने जो अपनी जो मुद्रा सॉरी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने जो अपनी मुद्रा में जो देवता की जो समतुल्य चित्रांकन कर रखा है वो अधर शिव का कर रखा है। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन
स्थल, सुन यहाँ पर स्थल आएगा, स्थल गुजरात में था। तो जो ऑप्शन ए है कालीबंग, कालीबंगा, और बी हमारा रोपड़, सी हमारा वड़वाली, सॉरी बड़वाली, और जो डी हमें दे रखा है वो लोथल दे रखा है। तो जो हड़प्पा कालीन जो स्थल है जो कि गुजरात में है, वहां पर को तो गुजरात में था वो कौन सा था, कालीबंगा, रोपड़, बड़वाली या लोथल। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन हमारा, तो जो लोथल है वो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी। जो लोथल है वो गुजरात में था, जो हड़प्पा कालीन स्थल है। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है, जो मोहनजोदड़ो को स्थानीय नाम क्या दिया गया था? ए जीवितों का टीला, सर यहाँ पर टीला है, जीवितों का टीला। बी हमारा कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, और डी हमारा मृतकों का टीला। यहाँ पर टीला लिखा है। तो ये जो मोहनजोदड़ो को दिया गया था वो माउंट ऑफ लिंग या माउंट ऑफ स्केटल, माउंट ऑफ स्लेव्स, माउंट ऑफ डेथ। ये जो मोहनजोदड़ो को जो स्थानीय नाम दिया गया था वो मृतों का टीला दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो कब्रें कंकाल जानवरों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो जो हमारा आंसर है, आंसर हमारा ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर यहाँ पर हड़प्पा लिखा है, हड़प्पा, हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? जो ए है सिंधु सभ्यता, और जो हमारा बी दे रखा है लोथल सभ्यता, और जो हमारा सी दे रखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, और जो हमारा डी दे रखा है, डी है हमारा मोहनजोदड़ो की सभ्यता। डी जो हड़प्पा सभ्यता है उसे जो नाम दे रखा है वो सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है इसका जो क्षेत्र है वो सिंधु घाटी, जो यहाँ पर सिंधु लिखा है, जो सिंधु घाटी है उसके ही आसपास आता है। तो जो इसे नाम दे रखा है वो सिंधु घाटी सभ्यता दे रखा है, जो हड़प्पा सभ्यता है। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो सैंधव स्थानों, यहाँ पर स्थानों के उल्लेखन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु स्वार्थिक, यहाँ पर स्वार्थिक लिखा है, स्वार्थिक उत्करण हुआ है? जो सैंधव स्थानों के जो लेखन प्रांतों पर जो सॉरी जो प्राप्त मोहरोपण जो है, जो मोहरें प्राप्त हुई है सैंधव स्थानों पे से, उनमें से ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किस जो जानवर है उसके अवशेष यहाँ पर वो सॉरी स्वार्थिक उत्कीर्ण किया गया है, जो मोहरे हैं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है कि यहाँ पर शेर या घोड़ा, बैल या हाथी। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा कि जो सैंधव स्थानों के जो उल्लेखन सॉरी यहाँ पर उत्खनन है, उत्खनन, जो उत्खनन जो प्रांत है उनसे जो प्राप्त हुई जो मोहरे प्राप्त हुई उनमें जो स्वार्थिक उत्कीर्ण है वो बैल है। कौन है? बैल है। तो जो सैंधववासी थे बैल को की जो मोहरे थे वो शारीरिक उत्कीर्ण करते थे। इनका मानना होता होगा कि जो बैल है वो शारीरिक ताकतवर होता होगा, या इनके जो व्यापार आदि में बोझ आदि दोनों के काम आता होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्य सभ्यता जानी जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? जो हमारा ऑप्शन ए है अपने जो नगर नियोजन है उसके लिए जानी जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन बी है हमारा जो मोहनजोदड़ो एवं जो हड़प्पा है उसके लिए जानी जाती है, और जो हमारा सी है कृषि संबंधित कार्यों के लिए जानी जाती है, और जो हमारा डी है कि वो अपने उद्योगों के लिए जानी जाती थी, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे
जो हड़प्पा वासी थे वो कहाँ पर रहते थे? वो शहरों में निवास करते, तो वो एक शहरी थे। कहाँ रहते थे? नगर में निवास करते थे, नगरवासी थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। किसके लिए जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए। जो सिंधु घाटी, जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर नियोजन था वो काफी अच्छा था। यहाँ पर पक्की ईंटों से जो है वो घर भी बने हुए मिलते हैं, जैसे कि आपने जो हमने एनसीईआरटी की क्लास पढ़ाई थी, क्लास 6 की जो हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें पढ़ा होगा। और आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आइए आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी जो है हमारा मोहनजोदड़ो, और जो हमारा सी है लोथल, और जो डी है हमारा कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा आंसर है कि जो सिंधु सभ्यता का में कौन सा जो स्थान हो भारत में स्थित है, इनमें से देखिए जो हड़प्पा है वो तो सिंधु सभ्यता है ही, और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता में से नहीं है। और जो तीसरा है कि इनमें से कोई नहीं, और जो हम चौथा है और सी जो है हमारा लोथल है। तो लोथल ही वह स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता का, मतलब हड़प्पा सभ्यता का है, और जो कि भारत में स्थित है। तो जो हमारा आंसर होगा वो लोथल हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। तो जो हमारा आंसर क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला जो पुराना शहर था, ए की हड़प्पा था, बी जो हमारा पंजाब था, सी जो है हमारा कि मोहनजोदड़ो था, और जो हमारा डी है सिंधु था। देखिए जो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? ये भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। हड़प्पा भारत का में खोजा गया सबसे पहला और सबसे पुराना जो शहर था। तो जो आंसर है हमारा वो हड़प्पा है। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारा, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह, ए जो है हमारा कि दयाराम साहनी, तो रखलाल दास बनर्जी, और बी है हमारा जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी है हमारा आशी वर्दीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ, और डी है हमारा मधो स्वरूप वत्स एवं बीपी राव। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो दयाराम स्याही एवं रखलाल दास बनर्जी हैं। इन ये दोनों जो खोजकर्ता थे, इन्हीं खोजकर्ताओं ने जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को खोज निकाला। तो जो हमारा आंसर होगा वो दयाराम सयानी साहनी एवं रखलाल दास बनर्जी। आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दयाराम से साहनी, रखलाल दास बनर्जी आपको याद रखना है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन जो सभ्यता थी यह है, कहाँ जो रंगपुर जहाँ पर सभ्य हड़प्पा का कालीन सभ्यता थी यह है कहाँ है, मतलब वो कहाँ स्थित है? तो जो ऑप्शन ए है राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश में, सी जो हमारा सौराष्ट्र में, और जो हमारा बी ऑप्शन दे रखा है कि राजस्थान में। देखिए जो रंगपुर है जहाँ पर हड़प्पा के कालीन सभ्यता थी, वो आज हमारा सौराष्ट्र में है। वो कहाँ पर स्थित है? वो सौराष्ट्र में स्थित है। ये आपको याद रखना है कि वो कहाँ स्थित है। वो सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है हमारा? सौराष्ट्र में। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो प्रातः खुदाई के जो प्रभावकारी थे, मतलब जिन्होंने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो प्राथमिक खुदाई करवाई थी, वो कौन कौन थे? मतलब वो कौन थे? जो हमारा ऑप्शन ए है लॉर्ड में काले थे, और जो हमारा ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल थे, ऑप्शन सी हमारा लॉर्ड क्लाइव थे, और जो हमारा ऑप्शन डी है कि कर्नल टाइट थे। जो देखिए जो
हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की जो प्राथमिक खुदाई के जो प्रभावकारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म आत्मा में, सी कर्म कांड और मतलब, तो कर्म कांड में यहाँ पर ये गलत वो आ गया था, मैं थोड़ा सा मिसटाइप आ गया था। तो कर्म कांड में सी जो हमारा यक्ष प्रणाली में, और जो हमारा डी है कि मातृशक्ति में, जो कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस में विश्वास करते थे। देखिए जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो देवी देवता की ज्यादा पूजा करते थे। वो मतलब वो देवी देवता की तो पूजा करते लेकिन वो देवी को ज्यादा मानते थे। तो वो लोग जो थे वो मातृशक्ति में ज्यादा विश्वास करते थे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल से जो प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए एक चिड़िया एवं एक पेड़ की के नीचे खड़ी लोमड़ी की चित्रांकन मिलता है, का चित्रांकन मिलता है, और जो कि पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के दृश्य है। जो पंचतंत्र की कहानी है जिसमें लोमड़ी की कहानी है उसमें दृश्य है। तो ये कहाँ मिलता है? ये हड़प्पा में है, ये मोहनजोदड़ो में है, ये लोथल में है, ये या फिर ये रंगपुर में है। देखिए जो ये कहानी है, ये जो चित्रांकन मिलता है, ये हमें लोथल में मिलता है। कहाँ मिलता है? लोथल में मिलता है, जो कि एक हड़प्पा कालीन जो स्थल है उससे प्राप्त एक जार है जिसमें कि चोंच में मछली दबाई हुई चिड़िया एक पेड़ के नीचे जो खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन है, और जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का जो दृश्य जो कि हमारा लोथल में मिलता है। तो हमारा जो आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो जो हमारा आंसर है वो लोथल है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को दो। तो जो हमारा आंसर क्वेश्चन है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर जो बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो जो हमारा ए है हड़प्पा में मिले हैं, और जो हमारा ऑप्शन बी है कि मोहनजोदड़ो में मिले हैं, और जो हमारा ऑप्शन सी है चुनहुदड़ो में मिले हैं, डी लोथल। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये जो निशान मिले हैं ये चुनहुदड़ो में मिले हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जो हमारा ऑप्शन है, जो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी जो हमारा रंगपुर। ये जो किसी हड़प्पा कालीन स्थल से जो पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति मिली है, जो हड़प्पा कालीन स्थल से जो पुजारी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, वो जो हमें प्राप्त हुई है लोथल से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें लोथल से। लोथल से हमें जो हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से हमें पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है कि जो हमारी जो ये मूर्ति प्राप्त हुई है लोथल से हुई है। सो गाइस यहाँ पर जो आपका वीडियो है वो पूरा होता है। क्या आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सॉरी बाय बाय।